ये है टिकट काउंटर और ये हम लोग का एंट्री गेट। चलो एंट्री करें। ये यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ चेकिंग एरिया। ये सब लाइन से घुसेंगे, यहाँ से टिकट देंगे और अंदर। और इस टाइप की टिकट है और जो यहाँ मिलती है। ये टिकट 40 रुपए की है और ये तो स्वागत है एक नए ब्लॉग पर। और आज हम लोग आ चुके हैं हुमायूं टॉम और कांड तो आज भी हमारे के साथ हो गया है भाई। ये कांड इन लोगों ने नहीं करा, आज खुद हम लोगों ने करा। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों ने ट्राईपोड के वो ऊपर एक पुल्ली सी लगती है, वो पुल्ली भूल चुके हैं हम लोग। तो खैर आज भी हाथ से करनी पड़ेगी ब्लॉगिंग और चलो देखते हैं कैसी होती है। और ये जस्ट एंट्री गेट के सामने थोड़ा सा व्यू है इस टाइप का, आप देखें। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. तो माय फ्रेंड, स्वागत है आज एक फिर नए ब्लॉग पर। और हम लोग आज आ चुके हैं हुमायूं टॉम, जिसे हुमायूं का मकबरा भी कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत इमारतों में से एक है। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब इसे 1993 को दे दिया गया था, जो उसके बाद से यहाँ काफ़ी फेमस हो चुका है और काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी सैलानी आते हैं। तो डेफिनेटली आपको भी अगर दिल्ली आते हो तो एक बार चेकआउट करना चाहिए। ये आप देखें व्यूज़, ये जस्ट एंट्री गेट के सामने ये छोटा सा गुंबद, छोटा सा मकबरा है और मकबरा कर सकते हैं इसे। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से घूमने के लिए लोग आते हैं। तो ये भी एक घूमने का टूरिस्ट प्लेस और काफ़ी दार्शनिक स्थल है। तो आप आके इसका आनंद लाभ उठा सकते हैं। तो ये देखने भी काफ़ी सुंदर है। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि एक्चुअली ये ताजमहल और हुमायूं मकबरे का कहानी लगभग मिलती जुलती सेम है। सेम क्यों? सेम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो जब हुमायूं मर गया तो उसकी याद में बेगा बेगम द्वारा उसे बनाया गया। और ताजमहल और उसकी कहानी इसलिए थोड़ी सेम सी लगती है क्योंकि उसने मुमताज महल की याद में बनाया था और इसमें बेगा बेगम ने अपने हुमायूं की याद में इसे बनाया ताकि इसे सदियों तक लोग याद रख सकें। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ये हुमायूं टॉम का जैसे एंट्री करेंगे वैसे ही आपको ये छोटा सा टॉम देखने को मिलेगा, जो इस तरह बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं देश विदेश से। तो ये एंट्री गेट के सामने ही ये छोटा सा टॉम्ब है, जिस मकबरा या पता नहीं क्या कहते हैं, मकबरा ही कहते हैं इसे। तो हम लोग इस मकबरे के अंदर अभी जा रहे हैं और चलो आपको भी लिए चलता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके बारे में तो खैर मैंने पढ़ा नहीं है, छोटा सा टॉम्ब है और उसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, तो उसके बारे में बताऊँगा मैं। और चलो देखते हैं। ये यहाँ की सीढ़ियाँ, चलो आगे चलो तुम। ये यहाँ की सीढ़ियाँ हैं भाई, इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। और ये है साइड की दीवारें जो इस तरह से बनी हुई हैं।
गई है ताकि यहाँ से उजाला आ सके। और आप देख रहे हो यहाँ से उजाला आ सके, इस तरह की रोशनदान है। मैं अंदर हूँ और ये छोटा सा मकबरा है जिसके मैं अंदर हूँ, और इस तरह की कलाकृतियाँ की गई तो बिल्कुल पत्थर से बनी गई, बहुत हार्ड पत्थर आप देख सकते हो, बिल्कुल हार्ड पत्थर। और आप यहाँ पे देख सकते हो से ये बनाई गई है, जो फारसी वास्तुकार था। तो आप देखें ये कमाल की कलाकृति, और रोशनी आने के लिए डिज़ाइन बनाया गया ताकि अंदर रोशनी आती रहे। आप देखें, और ये रहा इसका पूरा ओवर ऑल व्यू। और ये रही इसकी गेट जो ज़माने की शायद बनी है, लकड़ी की है बिल्कुल, और ये बनी है बिल्कुल पुरानी हो चुकी है पर अभी भी बहुत मजबूत है। तो मैं बताऊं, ये फारसी वास्तुकार था मिराक मिर्जा घियाज, जिन्होंने इसे बनाया, और इसका निर्माण कार्य 15वीं या 16वीं शताब्दी में, 15 और 16वीं शताब्दी के बीच बना है। तो 15वीं शताब्दी में बना है। तो ये शायद 1565 यानी 1565 को ये बनना चालू हुआ था, और 1572 को ये कंप्लीट हो चुका था। ये बनना 1572 को कंप्लीट हो चुका था। तो इसको बनने में करीब 7 से 8 साल लगे थे, और स्पेशल वहीं से इसे बुलाया गया था, जो फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान में पड़ता है जगह, जो उस जगह से फारूक मिर्ज़ा को बुलाया गया था, जिन्होंने ये आर्किटेक्ट किया था, मतलब डिज़ाइन में बनाया था। और आगे का इस तरह का व्यू है। हमने अभी छोटा सा वो गुंबद देखा। तो हम लोग बिल्कुल आगे आ चुके हैं, बिल्कुल एंट्री गेट से थोड़ी दूर, और अब हम लोग बिल्कुल मकबरे के नज़दीक हैं। सॉरी, अकबरी नहीं कर रहा था, मकबरे के नज़दीक हैं। और मकबरे के नज़दीक ही इस तरह की कुछ कलाकृतियाँ हैं। ये आप देखें, इस तरह का गार्डन है मेरे पीछे, आप देख सकते हो। और बिल्कुल मेरे पीछे व्यू रहा, हम लोग जहाँ जा रहे हैं बिल्कुल वहाँ मकबरा है, काफ़ी शानदार मकबरा है। अगर आप दिल्ली आते हो तो बिल्कुल आपको चेकआउट करनी चाहिए। और आज का वो भी शानदार होने वाला है, तो आप बने रहें। और आगे की जानकारी बहुत दिलचस्प है, तो मैं देने वाला हूँ। आगे वीडियो पे बने रहें, और काफ़ी कहानी है, इसके किस्से हैं, वो भी सुनाऊँगा। चलो बने। हिस्ट्री इस प्रकार से है कि बहुत सारी रोचक कहानी किस्से हैं जो बहुत ही रोचक हैं। उनमें से मैं बता रहा हूँ, ताजमहल और इसकी कहानी लगभग सेम है। कहानी ये है कि ताजमहल मुमताज़ महल की याद में उसने शाहजहाँ ने बनाया था, और इसमें ये उल्टा हुआ है। यहाँ बानो बेगम ने
करिया, तो उसकी याद में बानो बेगम ने इसे बनाया। तो कहानी दोनों सिमिलर है और आर्किटेक्चर जहाँ तक सवाल है डिज़ाइन का, तो बिल्कुल इसी तरह से ताजमहल ही बनाया गया है। एक आप अपग्रेड कह सकते हो उसे, और बिल्कुल संगमरमर से उसमें संगमरमर का यूज़ ज़्यादा हुआ और इसमें कम हुआ है। संगमरमर का यूज़ हुआ है पर कम हुआ, और ये लाल बलुआ पत्थर और इससे निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर, पर इसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज़ ज़्यादा हुआ है। और इसकी ये गार्डन है, बहुत खूबसूरत गार्डन है। इसे कहा जाता था उस समय 4 बाग। ये एक कुरान की आयत से निकल के आया जिसे जन्नत का बाग कहा जाता है। ये मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और इस तरह का गार्डन है यहाँ। हम लोग फ़िलहाल गार्डन पे घूम रहे हैं। मेन मीनार पे हम लोग गए नहीं अभी, थोड़ी देर पे जाऊँगा। इस तरह का गार्डन है, काफ़ी बड़ा गार्डन बनाया है उसने। तो आप हमारे पीछे आप देख रहे हो जिसे हुमायूं टॉम कहते हैं, हुमायूं का मकबरा। और ये 300 फीट के स्पेस में बनाई गई है। ये जो नीचे जो आप देख रहे हो बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक, ये 300 फीट में बनाई गई है। और इसकी हाइट है 42.2 मीटर। और ये मिर्जा घयास द्वारा बनाई गई है, जो फारसी वास्तुकार थे और उन्हें स्पेशली बनाया गया है। उन्हें स्पेशली बुलाया गया था करंट में उज़्बेकिस्तान एक देश है वहाँ से। तो आप देखें इस शानदार कलाकृति को, बहुत खूबसूरत है ये। और कहानी ऐसी भी है कि ताजमहल को इसी को देख के बनाया गया था। और इससे रिलेटेड कुछ कहानी है जैसे कि मैंने आपको बताया था और अभी बताऊंगा आगे। हाय गाइस, आप लोग देख सकते हैं हुमायूं टॉम जो मेरे पीछे है। ये बगा बेगम द्वारा बनाया गया था, जो हुमायूं की याद में बनाया गया था। इसके अंदर खूब सारी कब्रें हैं जो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। डिट्टो ताजमहल की तरह ही ये बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। इस पे बहुत सारे बगीचे हैं, यहाँ पे आस-पास बहुत सारे सुंदर सुंदर बगीचे हैं। तो इसकी कहानी यह है 1556 यानी 1556 को जब हुमायूं का देहांत हो गया, तो उस समय उसकी बेगा बेगम को काफ़ी सदमा सा लगा। और उनकी याद में, हुमायूं की याद में ये मकबरा बनाया गया था। ये जो टॉम है ये काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। और इसके आर्किटेक्चर फ़िलहाल करंट में वो स्थान उज़्बेकिस्तान में है और वहाँ से मंगाया गया था। कुछ फारूक मिर्ज़ा साहब हैं जो आर्किटेक्चर उज़्बेकिस्तान के थे और उन्होंने ये डिज़ाइन करा था। और इसको बनने में करीब 7 से 8 साल लगे। तो ये मकबरा हुमायूं के मरने के 9 साल बाद रेडी हुआ है कि पत्नी के द्वारा। और मिर्जा घियास द्वारा ये मिर्जा घियास इसके आर्किटेक्चर हैं। और उसको बनने में करीब 1.5 मिलियन पैसे लगे थे, जो मैंने आर्टिकल में पढ़ा था। और 1.5 मिलियन अभी के समय में आप देखो तो करीब 12.5 करोड़ रुपए होते हैं। और उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी लागत थी और काफ़ी पैसे होते हैं। 12.5 करोड़ रुपए अब के हिसाब से हैं। तो अब हम लोग बिल्कुल ऊपर की ओर चढ़ते हुए, और ये इसका चबूतरा है, इस तरह का चबूतरा है, बिल्कुल पत्थरों से निर्मित है। और इस तरह का आर्किटेक्चर जो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है, इस तरह का डिज़ाइन है। इसके बीच में ये संगमरमर से लग रहा है, जो संगमरमर की बनी डिज़ाइनें हैं। और इस तरह का ये ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो बिल्कुल पत्थर की हैं। और ये लकड़ी का गेट है, बिल्कुल मजबूत। और हम लोग बिल्कुल सीढ़ी बनी सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अब हम लोग बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं और इस तरह का व्यू है टॉप पे।
और आप देखें ये बिल्कुल मेरे सामने रहा ये इसका गेट, और इसके अंदर इसे मुगलों का छात्रावास भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ करीब 100 कब्रें रखी गई हैं। और इस तरह का इसके ऊपर एक चबूतरा सा बना हुआ है, और इस तरह का ये व्यू है, आप देख सकते हैं। ये शानदार सा व्यू है, मैं आपको और दिखाता हूँ। और शानदार कलाकृति लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से की गई है। इसके अंदर चलते हैं, क्या है इसके अंदर। कुछ कब्रें हैं, तो जैसे मैंने बताया था कुछ कब्रें हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह का संगमरमर से बना कुछ डिज़ाइन है जो उस ज़माने में बनाई गई थी और ये लगाई गई थी। और ये डिज़ाइन है, आप देखें, जो उस ज़माने में बनाई गई थी। और ये अब हम लोग आगे को बढ़ते हुए यहाँ मेन कब्र है एक, यहाँ पे ये रहा मेन कब्र। ये किसका है पता नहीं, शायद मैं भी हुमायूं का हो। और इस तरह का डिज़ाइन है। बिल्कुल हम लोग अब इस चौथे कमरे की ओर आ रहे हैं, और बिल्कुल सेम मॉडल और सेम डिज़ाइन और सेम कब्रें, बस इसमें कब्रों के अंदर कुछ अलग अलग लोग दफनाए गए होंगे। ये उर्दू या फारसी में लिख रहा है, शायद फारसी हो, मुझे पता नहीं। तो जिन्हें आती हो उर्दू या फारसी वो मैं भी आप बता सकते हैं। आप मैं दिखाता हूँ एक बार, ये रहा। और ये ऐसा कुछ लिख रहा है, ये ऐसा कुछ इस पर लिखा हुआ है। जिसको आती हो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम लोग बाहर की ओर निकलेंगे, क्योंकि हम लोग ने अब एक और कमरा है उधर जो अब सेम ही है सब, तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने से क्या फ़ायदा। अब मैं बाहर के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ जो काफ़ी बढ़िया मनमोहक हैं। और यहाँ की कुछ टाइल्स की डिज़ाइनें उस ज़माने में बनाई गई थी, आप इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, और बाहर से इसकी व्यू दिखाता हूँ। और बाहर थोड़ी धूप है, अंधेरा सा था। चलो मैं ग्लास लगा देता हूँ, गॉगल्स। और हाँ जी, बाहर अच्छा लग रहा है। और अंदर थोड़ा अंधेरा सा था, क्योंकि उस ज़माने में लाइटें नहीं होती थी। तो इस तरह की वो लाइट आने के लिए वेंटिलेशन और एयर भी आ जाए और लाइट भी आए, उसके चलते इस तरह का वेंटिलेशन है। और इस तरह का दरवाज़ा उन्होंने बनाया था, और इस तरह का चबूतरा यहाँ निर्मित है, बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर जिसे कहते हैं उससे निर्मित है, और काफ़ी खूबसूरत है। और जो भी दिल्ली आते हैं तो वो एक बार विज़िट करना चाहिए ऐसी जगह को। हाँ, एक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मुंबई से हैं। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? निहाल। निहाल, मुंबई से। हाँ। अच्छा, निहाल मिर्जा। हाँ। अच्छा, आप मुंबई से हो। हाँ। तो यहाँ आप कब आए हो? हम कल सुबह आए। अच्छा, कल सुबह। हाँ। और आने के बाद सीधा आप यहाँ आए। हाँ, तो कैसा लगा ये हमारे? एक नंबर लगा, मस्त लगा, एक नंबर। और बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ। तो इसके बारे में कुछ पता है, स्टॉर्म के बारे में? मेरे भाई ने लाइव चैनल क्या कहेंगे दिल्ली बोले, मतलब हिस्ट्री कुछ नहीं पता? हाँ? हिस्ट्री कुछ नहीं पता? हिस्ट्री कुछ नहीं पता। अच्छा जी। चलो, हिस्ट्री का जानकारी रखो, बढ़िया चीज़ होती है। हिस्ट्री बहुत बढ़िया है इसकी, ज़रूर पढ़ना। और ये हमारे निहाल भाई जो मुंबई से आए हुए हैं,
एक दिन हम लोग भी जाएंगे मुंबई, मैं भी जाऊँगा। फोन करते हमारा नंबर। अच्छा जी। तो हाँ, तो ये मिले। आप मुंबई में रहते हो? हाँ, कुर्ला। भाई मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। हम लोग यहीं से। चलो भाई को चैनल पे सब्सक्राइब करो, तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ हमें कैसा लगा। चलो भाई, मिलते हैं, आपको अच्छा लगे, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी देर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं, काफ़ी सैलानियाँ आते हैं और काफ़ी भव्य ये मकबरा है, ये टॉम। और मेरे पीछे मेरे बगल ये आस पड़ोस में भी काफ़ी ये कब्रें हैं जो यहाँ बनाई गई हैं। उनका नाम तो इन्होंने लिखा नहीं है, शायद अगर हिंदी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, उर्दू अगर ऐसा कुछ रहता या उसे रिकन्स्ट्रक्शन करके अगर हिंदी में लिख दिया जाता तो थोड़ी पढ़ने में और आसानी होती, पर ऐसा कुछ है नहीं। पर कोई नहीं, आप यहाँ पर मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये पीछे विदेशी भी आ रहे हैं और उनके बिल्कुल सामने ये कब्र है। और इस तरह का ये शानदार हुमायूं टॉम है, आप देख सकते हो। काफ़ी इस्लाम जगह काफ़ी सुंदर कलाकृतियों से सुसज्जित है, जो मार्बल और रेड बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो आप देखें और इसका आनंद है। ये रहा आप हुमायूं टॉम। और हम लोग बिल्कुल इवनिंग में आए, बिल्कुल शाम के समय में आए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे अभी भीड़ कम है, वरना ये काफ़ी भीड़ होती है। और इसके नीचे भी कुछ है, पता नहीं, वहाँ के लिए फ़िलहाल बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने नीचे जाना। अब वो पता नहीं क्यों यहाँ से ऐसा दिख रहा था, ये जाली सा लगा रखा है। और ये रहा इसका पिछला भाग, ये हुमायूं टॉम का बिल्कुल पिछला भाग है। और हम लोग अभी घूम रहे हैं और इस तरह का चबूतरा लाल पत्थरों से बना हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हो। और उस ज़माने से अब तक ये टिका हुआ है। और ये चार बाग की कहानी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वो भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। चार बाग की कहानी वो जो कुरान से संबंधित है, तो जो मैंने आर्टिकल पे पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो आपसे वो शेयर करूंगा मैं। और इस कोने से इस तरह का व्यू है हुमायूं टॉम का, इसे हुमायूं का मकबरा भी कहते हैं, इंग्लिश में हुमायूं टॉम कहते हैं। और काफ़ी शानदार लुक है ये इनका। आप देखें यहाँ से, बिल्कुल मैं दिखाता हूँ एक पोज। और इस तरह का उसका गार्डन है। उस ज़माने में ये पहला ऐसा मकबरा था जिसमें गार्डन के साथ मतलब टॉम के साथ एक मकबरे के साथ गार्डन का निर्माण किया गया था। और अभी तक एक्चुअली हेमा इनकी जो हुमायूं की धर्मपत्नी थी, उन्होंने हुमायूं के मरने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा मकबरा बनाऊंगा जिससे सालों तक, वर्षों तक लोग याद रखें कि उनका एक ऐसा मकबरा है, कब्र है, जहाँ पे बहुत शानदार कलाकृतियाँ की गई हैं, जहाँ से लोग आए, उन्हें देखें, उनके बारे में जानें। इसलिए उन्होंने प्री प्लानिंग के तहत उस फारसी वास्तुकार को बुलाया और यानी आर्किटेक्चर को बुलाया और इस तरह का निर्माण करवाया ताकि लोग उनके बारे में जान सकें। और इतना भव्य इसलिए बनाया ताकि लोग उनके बारे में जानें। और इतना सुंदर गार्डन बनाया, इसके पीछे भी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर पे। कैमरा पकड़ के हाथ दर्द होगी तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, चलो। एक फैक्ट और तो जान लेनी चाहिए हुमायूं टॉम के बारे में। यह पार्सियन और भारतीय परंपराओं के अनुसार इसकी डिज़ाइन बनाई गई है। और
इस मकबरे के अंदर करीब या आसपास या ऊपर और नीचे भी हैं, तो इसमें करीब 150 कब्र हैं। और आप देख सकते हो ये तीन ओर से ये दीवारें घिरी हुई हैं और ये बीच की नली है। ये चारों साइड यही आर्किटेक्चर सेम डिज़ाइन बनाया गया है। केंद्रीय जल नली का मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती हुई उसके नीचे तक जाती है और दूसरी तरफ से निकलती हुई लगती है। तो जैसा कुरान के आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन किया गया है, बिल्कुल उस तरह से बनाया गया है ये। और उन्हें घेरे हुए 3 और ऊंची पत्थरों की दीवारें हैं। तीसरी ओर कभी निकट ही यमुना नदी बहा करती थी। यहाँ पास में ही पहले यहाँ से कुछ दूर यमुना नदी बहा करती थी, जो अभी थोड़ी दूर है, करीब अभी 5 किलोमीटर के समथिंग है मुझे लग रहा है। और जो समय के साथ परिसर से दूर चली गई। हुमायूं के बेगम द्वारा उनके बेगम द्वारा ये बनाया गया है और उनका कहना था ये जन्नत का बाग के समान बनाया जाए और उसी के साथ इनको दफनाया जाए और उनकी याद में ये बनाया गया था। और यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर वो यमुना नदी बहती है। तो उस ज़माने में नज़दीक था और इतनी शहरीकरण हुआ नहीं था। तो अभी तो शहरीकरण होके काफ़ी भीड़ हो रखी है, मतलब और घर बन गए, रोड बन गया, मकान बन गए। उस ज़माने में खाली रहा हो तो यमुना नदी के नज़दीक ही है और एक यमुना का नाला सा नदी सा बहता है यहाँ, छोटा सा है, पास में ही है वो। और यमुना नदी तो फिलहाल यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल सामने ही बनाया गया। और ये शाम का समय, ये ढलता सूरज आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, आपको शायद दिखाई दे रहा हो। तो बिल्कुल शाम का समय है, 5 साढ़े 5 का समय है और 6 बजे तक एंट्री है। हाँ, एक और चीज़, यहाँ आने का समय है सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक। और यहाँ 2 छोटे हर साइड में 4 कोनों पे 4 छोटे मकबरे हैं और ये बीच में सुंदर सा बड़ा सा मकबरा है। शायद यही हुमायूं का मकबरा हो, आई होप। भाई साहब बिल्कुल आप घूम के थक चुके हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। मैडम तो पहले ही बैठ चुकी है और मैं भी थोड़ा बैठने जा रहा हूँ। यहाँ आप यहाँ इस तरह से बैठ सकते हैं। आप तो आप कहीं भी दिल्ली में घूमने जाओ तो माइक आप निकाल के जाओ, क्योंकि माइक ऊपर लगी होती है कैमरे के, वो निकाल देंगे ये। हाँ, अगर आप ब्लूटूथ माइक ला रहे हो तब तो बढ़िया है, वो तो चल जाएगा, वो तो निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, वो कॉलर में बंधी रहेगी या फिर कैमरे पे अटैच रहेगी तो वो तो चल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ भी हमें दोबारा वार्निंग दी गई है। हालांकि मैंने चोरी छुपे वो लगा लिया था बहुत हद तक, पर रिक्वेस्ट है जब भी आए ऐसी जगह तो माइक ना लाएं, क्योंकि माइक लाओगे और फिर बिल्कुल ये पंगा पड़ जाएगा। कुछ फाइन मार देंगे या कुछ माइक रख लेंगे, पता नहीं। मैंने तो लगा लिया था, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। यहाँ भी ऐसा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है हर जगह। इस माइक की रिस्ट्रिक्शन क्यों है और माइक क्यों उतारी जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसमें ब्लॉग वीडियो में भी डाला है और किसी ने रिप्लाई भी नहीं कर रहे। तो प्लीज़ अगर किसी को पता है तो इस चीज़ के बारे में रिप्लाई करें और ये मैसेज आगे तक फैलाएं कि माइक क्यों नहीं लेकर, माइक और ट्राइपॉड की बंदिश क्यों है यहाँ पे। क्या अगर माइक यूज़ करते हैं, और मेरे भाइयों से अनुरोध है कि आप जिसको पता है वो बताएं, और क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि माइक और ट्राइपॉड हमें अंदर बैन कर दिया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है माइक, क्यों? धन्यवाद। कुरान की आयतों में जन्नत के बाग का जिक्र है और उसी को ध्यान में रखते हुए उनकी बेगम ने ये मकबरा और ये शानदार सा ये गार्डन बनाया था। और आप देखें इस तरह से ये बनाया गया, बहुत काफ़ी खूबसूरत है, देखने में आकर्षक है। और पर ये पीतल की कुछ कलाकारी की गई है, पता नहीं पीतल का कुछ गुंबद के ऊपर लग रहा है, पीतल तो लग रहा है। पहले हो सकता है उस जमाने में सोने का रहा हो, उतार दिया गया हो, फिलहाल पीतल का है वो। तो अब हम लोग वापस
बाहर की ओर निकल रहे हैं। काफ़ी घूम लिया हम लोगों ने और काफ़ी नज़ारे आपने देख लिए। तो जब भी यहाँ आए तो माइक का ध्यान रखना भाई, क्योंकि माइक फिर से उतार दी गई है हमारी और वार्निंग दी गई है। तो चलो अब हम लोग सीढ़ी से उतर रहे ध्यान से, और ये रही यहाँ की सीढ़ी। बहुत ध्यान से उतरना होता है, वरना थोड़े से काफ़ी ऊंचाई में है और बिल्कुल पथरीला पत्थरों से बना हुआ है। अगर आप जरा सा भी मिस्टेक करते हो तो पैर हाथ टूटने के भी डर है। तो आप केयरफुली आप यहाँ से उतरें। आप उस ज़माने की ये कलाकृति थी, उस ज़माने की ये सीढ़ियाँ हैं, उस ज़माने से बनाई हुई, तो बिल्कुल पत्थरों से बनी हुई है और बिल्कुल केयरफुली उसमें अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो पैर टूटने या पैर में बहुत चोट आने के संभावनाएं हैं। तो इस तरह का गार्डन है, आप देखें, मैं आपको दिखाऊं। इस तरह का शानदार गार्डन है, वो बनाया गया था। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे से, तो ठीक है, बने रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और इस तरह की वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल M2 Vlogs YT पर। धन्यवाद। तो नलियाँ हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, चारों साइड इसके नलियाँ बनी हुई हैं, इस गुंबद के और इस टॉम्ब के। तो यहाँ तो काफ़ी नज़ारे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारे, खूबसूरत सा गार्डन है और काफ़ी खूबसूरत सा मकबरा है। एक बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है। और 1993 1993 को ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो इसमें काफ़ी विदेशी सैलानी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। काफ़ी घूमने का बहुत बढ़िया स्थान है और काफ़ी सुंदर है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई साहब। ये इस तरह का दरवाज़ा है, काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा। तो भाई इतना बड़ा दरवाज़ा क्यों रखते थे? अच्छा, एक साथ बहुत सारे लोग इस तरह की। तो अब हम लोग बिल्कुल गेट से निकल चुके हैं, मतलब बाहर नहीं, बिल्कुल कैंपस में ही है। कैंपस में आ चुके हैं और थोड़ी देर लगी हमें निकलने में यहाँ से, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है और एक्चुअली काफ़ी शाम भी हो चुकी है। तो अब हमें घर की ओर निकलना है। आज की वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी, वापस घर की ओर निकलते हुए। और यहाँ का दर्शन देख लिया आपने, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना ब्लॉग पर। और कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।